बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड हेलो एवरीवन। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे अपनी लास्ट क्लास के अंदर, इट वाज कंट्रोल अकाउंट एंड रिकंसिलिएशन। आज उसी टॉपिक को हम मजीद कंटिन्यू करेंगे। ये जो चैप्टर है इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे आज की क्लास में इसको फाइनल कर दें। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आज की क्लास में हो सकेंगे हम करेंगे। ठीक है। हम लोगों ने लास्ट ये क्वेश्चन नंबर 4 करा था, आज हम ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि हम स्टार्ट करते हैं करना। देखो यार, सवाल जो है वो है नवंबर 2017 P22 क्वेश्चन नंबर 2। बोलता है टी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2017। कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस दे दिया उसने आपको, और फिर सेल्स लेजर का बैलेंस भी दे दिया। याद रखिएगा, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस और सेल लेजर के बैलेंस के अंदर क्या फर्क है। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट्स यानी कि ये टोटल अकाउंट है, तमाम रिसीवेबल्स का अकाउंट है, और सेल्स लेजर इंडिविजुअल अकाउंट्स का टोटल है। यानी ABCDEFG का अलग अलग टोटल निकाला हुआ है, तो वो टोटल कितना आया इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंस का 78,370 का। और जो कंट्रोल अकाउंट बनाया था उसका जो टोटल आया वो कितना आया 93,185 का। बट वी नो दैट कि ये दोनों अकाउंट के जो बैलेंसेस है ये हमेशा बराबर होने चाहिए, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर्स होंगे। फिर आगे वो बोलता है द फॉलोइंग एरर्स वर आइडेंटिफाइड, और फिर उसको कुछ एरर्स पता लगे। अच्छा, अगर आप लोग ये एरर्स पढ़ने से पहले नीचे आगे सवाल में देखें तो सवाल के अंदर इसने पहले से आपको कुछ बना के दिया हुआ है। बोलता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, अपडेट द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड सेल लेजर बैलेंस एट 30 अप्रैल। तो आपको इसने एक सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये जो है ना इसने आपको रनिंग बैलेंस अकाउंट की फॉर्म में दिया हुआ है। यानी कि ये जो बैलेंसेस होंगे ये आप यहीं पे ही करेक्ट करते रहेंगे। तो जैसे कंट्रोल अकाउंट बनता है टी फॉर्म में, वैसे नहीं दिया हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बढ़ाना होगा, डेबिट करना होगा तो ऐड की साइड पे लिखेंगे, और वो कम करना होगा तो इसको लेस की साइड पे लिखेंगे। उसी तरीके से सेल लेजर बैलेंसेस भी दिए हैं, और सेल लेजर बैलेंसेस के साथ भी सेम हरकत ही होगी, क्योंकि दोनों अकाउंट्स की नेचर तो सेम है, दोनों अकाउंट्स तो सेम होते हैं। बस सिर्फ फर्क ये होता है कि सेल्स लेजर इंडिविजुअल अकाउंट का बैलेंस है, तो अगर इंडिविजुअल अकाउंट में कोई गलती हुई है तो वो सेल्स लेजर में जाके सही की जाएगी, और अगर किसी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में कोई गलती हुई है तो वो कंट्रोल अकाउंट में जाके सही की जाएगी, क्योंकि कंट्रोल अकाउंट्स जो बनाए जाते हैं वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके बनाए जाते हैं, राइट। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसका भी बैलेंस आपको दे दिया, ये 78,370 जो भी ऊपर ही आपको पहले से दिए हुए थे बैलेंसेस। पहला एरर देखते हैं, और ये देखते हैं ये एरर कहां जाके करेक्ट होगा। से द सेल्स जर्नल हैड बीन ओवरकास्टेड बाय 30420। अब यहां पे उसने आपको क्या बोला है कि यार आपका सेल्स जर्नल जो है वो बढ़ गया है। सेल्स जर्नल क्या है सर? सेल्स जर्नल एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, और इसका मतलब आपने अपनी सेल्स को ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है, अपनी क्रेडिट सेल्स को ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है। कितने से ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है? 30420 से। एंड याद रखिएगा, अगर कभी भी कोई गलती बुक ऑफ प्राइम एंट्री में होगी तो उसको सही भी कहां किया जाएगा? कंट्रोल अकाउंट के अंदर जाके करेक्ट किया जाएगा, राइट। तो यहां पे हम लोग आते हैं और यहां पे आके लिखते हैं सेल्स जर्नल ओवरकास्टेड, सेल्स जर्नल ओवर कास्ट करेक्टेड। नाउ सवाल ये उठता है कि यार ये जो अमाउंट है इससे मुझे अपने कंट्रोल अकाउंट को बढ़ा लेना चाहिए या कम कर देना चाहिए? सर ये आपने एक्स्ट्रा ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है, ओवरकास्ट कर लिया है, तो आज आप कम कर लेंगे, यानी कि लेस वाली साइड पे आप लिख देंगे। और आप लेस वाली साइड पे कितना लिखेंगे? 30420, यानी कि आप अपने सेल लेजर में से इसको कम कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को अगर आप देखें नंबर 2, तो बोलता है अ डिसऑनर्ड चेक ऑफ 9745 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कस्टमर्स अकाउंट। याद रखिएगा ये डिसऑनर्ड चेक है, और ये जो डिसऑनर्ड चेक है या जो अनपेड चेक है वो आपने कहां रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है? कस्टमर्स अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, यानी कि इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर मसला किया हुआ है आपने। तो आप इसको जाके सही भी कहां करेंगे? इंडिविजुअल अकाउंट में। तो यहां पे आप जाके लिखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि डिसऑनर्ड चेक होने की वजह से कस्टमर बढ़ जाता है या कम हो जाता है? तो याद रखिएगा, जो आपका डिसऑनर्ड चेक होता है, डिसऑनर्ड चेक होने की वजह से हमेशा आपका जो कस्टमर होता है वो इंक्रीज कर दिया जाता है। तो हम यहां पे लाके रिकॉर्ड करते हैं डिसऑनर्ड चेक। ठीक है, जगह कम है तो थोड़ी सी ये राइटिंग गंदी हो रही है। 9745। बात समझ आई? तो ये इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस डिसऑर्डर चेक को रिकॉर्ड कर लिया। अगली चीज वो आपको बोलता है कि यार नंबर 3, interest charge on overdue amount 720 had been completely omitted from the books। अब यहां पे आपने कस्टमर्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया है, और इंटरेस्ट चार्ज करने की वजह से कस्टमर्स बढ़ते हैं। तो 720 से आपको कस्टमर्स बढ़ाने थे, बट आपने इसको कंप्लीटली ओमिट कर दिया है फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो आज जब आप इसको रिकॉर्ड करेंगे तो दोनों जगह पे रिकॉर्ड करेंगे, कंट्रोल अकाउंट में भी रिकॉर्ड करेंगे और सेल्स लेजर बैलेंसेस के अंदर भी रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां पे हम आते हैं, और यहां पे आने के बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ओमिजन कितने का है ये? ओमिजन ऑफ ओवर ड्यू अमाउंट
एंड ये कितने का है, 720 का, तो यहाँ पे भी 720 लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी ओमिजन ऑन ओवर ड्यू अकाउंट या अमाउंट 720 का, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगली ट्रांजेक्शन में क्या प्रॉब्लम है, द सेल्स रिटर्न जर्नल हैड बीन ओवरकास्ट बाय 4560। अब सेल्स रिटर्न जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल मतलब सेल्स रिटर्न डे बुक। अब ये एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री है और इसके अंदर आपने गलती की है तो कंट्रोल अकाउंट में गलती की हुई होगी। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि आपने सेल्स रिटर्न जर्नल को क्या किया था, ओवरकास्ट कर लिया था, यानी कि आपने अपनी क्रेडिट साइड पे कंट्रोल अकाउंट के 4560 का ओवरकास्ट रिकॉर्ड कर लिया था। तो अब आप इसको क्या करेंगे, अब आप इसको सही करेंगे। तो सेल्स सही करने के लिए आप इसको किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो सेल्स रिटर्न जर्नल ओवरकास्ट करेक्टेड। तो अब आप इसको करेक्ट कर रहे हैं, तो करेक्ट क्या करेंगे, आप अपने सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट की डेबिट साइड के ऊपर लाके रिकॉर्ड कर लेंगे 4560 का। बात समझ रहे। अच्छा, अब इसके बाद अगली चीज अगर आप देखें तो अगली चीज क्या है, अगली चीज वो आपको बोलता है कि डिस्काउंट अलाउड ऑफ 1520 हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। एक डिस्काउंट अलाउ हुआ था और डिस्काउंट अलाउ जो है वो आप लोगों ने अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया ही नहीं, आप अपनी बुक्स के अंदर लिखा ही नहीं। अब अगर डिस्काउंट अलाउड आप अपनी बुक्स के अंदर नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब आप लोगों ने कम रिकॉर्डिंग की हुई है, यानी कि क्रेडिट साइड के ऊपर एक अमाउंट है जो कम लिखी हुई है। तो आप लोग क्या करेंगे, अच्छा भाई, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले इस डिस्काउंट अलाउड को अपने पास मेंशन करेंगे। तो डिस्काउंट अलाउ मेंशन करने से आपका रिसीवेबल कम हो जाता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। और ये कितने का हुआ था, 1520 का। तो 1520 से आप क्या करेंगे, दोनों अमाउंट्स को, वो दोनों चीजों को कम कर लेंगे, डिस्काउंट अलाउड। क्योंकि आपने अपनी बुक्स में इसको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, तो दोनों जगह से 1520 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा भाई, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। तो बोलता है रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर एंटर्ड इन द कैश बुक हैड बीन ओवरकास्ट बाय 18965। बोलता है कि कुछ रिसीट्स आई थी, कुछ पैसा आया था फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, ठीक है, आपके क्रेडिट कस्टमर्स थे, एंटर्ड इन द कैश बुक। जब आपने इसको कैश बुक में लिखा ना, तो आपने इसको ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया, कितने से, 18965 से। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको इन रिसीट्स को वापस डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देखो, जब भी तुम्हारे पास रिसीट्स आती हैं तो तुम कंट्रोल अकाउंट में किस साइड पे रिकॉर्ड करते हो, क्रेडिट साइड पे। अब तुमने क्रेडिट साइड पे ज्यादा अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया है, तो कितना ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है, आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है 18965 का। तो आप इस 18965 को वापस डेबिट साइड पे लाके रिकॉर्ड करोगे, यानी कि कंट्रोल अकाउंट के अंदर ऐड वाली साइड पे लिखेंगे, ठीक है। रिसीट्स ओवरकास्ट करेक्टेड, कितने का, 18965। क्लियर। उसके बाद फिर तुम अगली चीज देखो तो बोलता है एन इररिकवरेबल डेट ऑफ 1825 हैड बीन रिटन ऑफ इन द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कस्टमर्स अकाउंट। तो कंट्रोल अकाउंट में तुमने एक बैड डेट रिकॉर्ड कर लिया, बट तुमने उस बैड डेट को इंडिविजुअल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो अब उस बैड डेट को आप अपने इंडिविजुअल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ओमिजन ऑफ बैड डेट या इररिकवरेबल डेट, ठीक है। और वो कितने का है, वो है आपका 1825 का, ठीक है। एंड दैट सेड, ये सारे हम लोगों ने एरर्स कर लिए। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इसकी करेक्शन करनी है। तो इसकी करेक्शन करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, तो पहले तो इसका टोटल निकाल लेते हैं कि इसका टोटल कितना बन रहा है, और उसके बाद आगे देखते हैं। तो कैलकुलेटर खोलते हैं और कैलकुलेटर में ऐड लेस करना स्टार्ट करते हैं। पहले ऐड वाला पोर्शन, ऐड वो ऐड वाला कॉलम पूरा ऐड कर ले, 720 प्लस 4560 प्लस 18965, सो इट इज 24, रेड से ना लिखें तो अच्छा है, 24245, ठीक है। और जो आपकी लेस वाली साइड है, 30420 प्लस 1520, सो इट इज 31, इसको रेड से लिख लें, 31940। तो अब इन दोनों को आपस में नेट कर लो तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, इसमें से माइनस कर लो, 24245 है ना, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 7695। तो 7695 को आप, जो आपके पास टोटल बैलेंस था कंट्रोल अकाउंट का, उसमें सब सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, माइनस 93185। तो आपके पास आंसर आ रहा है यहाँ पे 85490। सो आई विल राइट 85
490. Now it means 858985490 is the corrected balance in the sale ledger control account. सेम हरकत हम यहां पे लाके भी करेंगे, और यहां पे लाके जो आप सेम हरकत करेंगे वो किस तरीके से होगी जरा देखिएगा। यहां पे भी पहले आप एडिशन वाले का टोटल निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 9745 प्लस 720, इट इज 10465। और फिर लेस वाली साइड अगर आप देखिए 1520 प्लस 1825, सो इट इज 334, इसको रेड से लिख लेते हैं, 3345। ये 3345 कम वैल्यू है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। 10465, तो ये आ रहा है 7120। तो इसके अंदर आप ऐड कर लीजिए 78370 प्लस 7120, इट इज 85490। अब अगर तुम लोग इस चीज को देखो तो तुम्हारा जो अकाउंट बैलेंस है कंट्रोल अकाउंट का और इंडिविजुअल अकाउंट का, ये दोनों बैलेंस रिकंसाइल होके करेक्ट हो चुका है। तो इसको गौर से देख लो, ये हमारे पास सारा काम था, ऊपर से ये एडजस्टमेंट स्टार्ट हुई थी, ये हम लोगों ने यहां से बात करना स्टार्ट करी थी, और उसके बाद फिर हम लोगों ने ये दोनों काम किया था। तो आई होप कि आपको ये वाली जो बात है जो अभी मैंने यहाँ पे समझाई है, ये सही तरीके से आपको क्लियर हो गई होगी कि जो एडजस्टमेंट आपने कंप्लीटली ओमिट कर दी है अपनी बुक से, तो उसको तो दोनों जगह पे सही करोगे, और अगर कोई एरर तुमने बुक ऑफ प्राइम एंट्री में करा है तो उसको कंट्रोल अकाउंट में जाके करेक्ट करोगे, और अगर कोई एरर तुमने इंडिविजुअल अकाउंट में कर दिया है तो उसको सेल्स लेजर बैलेंसेस के अंदर ही जाके करेक्ट करोगे, यानी कि इंडिविजुअल अकाउंट्स के अंदर जाके करेक्ट करोगे। तो ये एक और क्वेश्चन था जो हम लोगों ने करना था, इसको भी हम लोगों ने पूरा सही तरीके से कर लिया। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। सही है। अच्छा भाई, अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन करा था वो 6 था, ठीक है, वो ये वाला क्वेश्चन था, और अभी हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, और ये करते हैं। देखो यार, इस सवाल के अंदर क्या बोलता है, ये आपके पास मई 2019 का सवाल है पुराने सवाल, बट अगेन कॉन्सेप्चुअल सवाल है। बोलता है एल प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट 30th ऑफ नवंबर 2018। ये जो तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहा है नवंबर 18 की, बोलता है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस इज 16970 और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस इज 42350। अच्छा, अब इस सवाल के अंदर आपको परचेज लेजर का भी बैलेंस दिया हुआ है और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का भी बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। बोलता है दीज डिड नॉट अग्री विद द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस टेकन फ्रॉम परचेज लेजर एंड सेल्स लेजर रिस्पेक्टिवली। बोलता है कि जो सेल लेजर और परचेज लेजर की लिस्ट निकाली गई ना, उधर से ये दोनों बैलेंस एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे। द फॉलोइंग आइटम्स वर डिस्कवर्ड। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है, प्रिपेयर करेक्टेड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड प्रिपेयर करेक्टेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे दो अकाउंट्स बना लेते हैं, एक अकाउंट बना लेते हैं परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट और एक बना लेते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करते रहेंगे। ये जो हम अभी करने जा रहे हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, right? And the year is May 2019, P21. May 19, पेपर 2, वेरिएंट 1। एक हम बनाएंगे करेक्टेड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट और एक बनाएंगे करेक्टेड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। कोशिश करते हैं कि एक ही पेज पे बन जाए तो अच्छा है, ना बन सका तो फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे काम करने के लिए इसका, ठीक है। तो यहां पे हम बोलते हैं ये है हमारा करेक्टेड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट और ये है हमारा करेक्टेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा मेरे बेटा, अगर तुम लोग यहां पे देखो तो सबसे पहले क्या एरर देता है, बोलता है अ डिस्काउंट रिसीव ऑफ 280 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक डिस्काउंट रिसीव हुआ था और उस डिस्काउंट रिसीव को आपने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ बुक्स के अंदर। तो इसका मतलब आप इसकी करेक्शन कहां करोगे, हमने तो बनाना है करेक्टेड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट खाली, तो कंट्रोल अकाउंट के अंदर हम इसकी करेक्शन करेंगे। डिस्काउंट रिसीव होता है तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे परचेज लेजर के या क्रेडिट साइड के ऊपर। सर जब डिस्काउंट रिसीव होता है तो आपका जो उधार है, जो आपकी लायबिलिटी है वो कम होती है, तो ये जो अकाउंट है इसके अंदर डिस्काउंट रिसीव डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर ले डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। अच्छा, इसका बीडी बैलेंस मैंने लिखा नहीं था तो बीडी बैलेंस लिख लीजिएगा। परचेज लेजर का बैलेंस है 16970 का, ठीक है, तो ये बैलेंस लिख लेते हैं 16970 का, और इसको हम बोलेंगे बैलेंस बीडी, ठीक है। अच्छा जी, अब डिस्काउंट रिसीव्ड रिकॉर्ड करते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव की जो अमाउंट थी इट वाज 280, सो आई विल राइट 280 ओवर हियर। आसान सी बात है, कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद आगे वो बोलता है नंबर 2, अ क्रेडिट नोट फॉर सेल्स रिटर्न of 230 had been treated as sale invoice and entered in the sales journal। बोलता है एक सेल रिटर्न हुई थी
और उसको तुमने सेल्स मान के अपने कंट्रोल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर लिया। कंट्रोल अकाउंट में कहा बोला सर, उसने तो बोला सेल्स जर्नल, तो बेटा सेल्स जर्नल बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, और कंट्रोल अकाउंट कहां से बनता है? बुक ऑफ प्राइम एंट्री से बनता है। इसका मतलब कंट्रोल अकाउंट के अंदर एक सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन तुमने उसको क्या रिकॉर्ड कर लिया? सेल्स रिकॉर्ड कर लिया। तो अब तुम क्या करोगे, यहां पे आओगे और पहले तो इसका बीडी बैलेंस लिखोगे। तो इसका पहले बैलेंस बीडी लिखते हैं, बैलेंस बीडी। नाउ जो हम बैलेंस बीडी है हमारा, वो इसका दिया हुआ है 42350 का, तो यहां पे लिखेंगे 42350 मेरा बच्चा। अब यहां पे आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है, जो आपने गलती से सेल्स रिकॉर्ड कर ली थी वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड की होगी, तो अब आप क्रेडिट साइड पे उसको रिकॉर्ड करेंगे सेल्स को। वो कितने की सेल्स है? 230 की। तो वो पहले सेल्स खत्म करेंगे आप अपनी 230 की, और उसके बाद फिर आप रिकॉर्ड करेंगे 230 का सेल्स रिटर्न्स। ठीक हो गया? तो ये आपने एक और करेक्शन कर ली। फिर उसके बाद आगे वो बोलता है कि नंबर 3, एन irrecoverable debt of 190 had been written off in sales ledger। बोलता है कि एक बैड डेट हुआ था 190 का, आपने उसको राइट ऑफ कर लिया सेल्स लेजर के अंदर। नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कंट्रोल अकाउंट। तो कंट्रोल अकाउंट में आपने एक बैड डेट रिकॉर्ड नहीं किया, तो आज आप वो बैड डेट रिकॉर्ड कर लें 190 का। ठीक है, तो कंट्रोल अकाउंट के अंदर जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो बैड डेट कहां रिकॉर्ड होता है सर? बैड डेट जो रिकॉर्ड होगा आपका, वो रिकॉर्ड होगा आपकी क्रेडिट साइड के ऊपर, राइट? तो यहां लिखेंगे बैड डेट। ठीक है, और ये जो आपका बैड डेट है ये कितने का है? 190 का है, तो यहाँ पे हम 190 रिकॉर्ड कर लेते हैं। डन हो गई बात। फिर उसके बाद आप आगे आ जाएं तो अगली चीज बोलता है, अ कॉन्ट्रा एंट्री ऑफ 1070 हैड बीन डेबिटेड ट्वाइस इन द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब याद रखिएगा, जो आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है वो दोनों अकाउंट्स को कम करती है। मतलब अगर मेरा पीएलसीए कम होगा तो कॉन्ट्रा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, और एसएलसीए के अंदर कॉन्ट्रा का रिकॉर्ड होगा? कॉन्ट्रा रिकॉर्ड होगा मेरा क्रेडिट साइड के ऊपर। ऐसे ही बनता था, यही काम होता था। अब तुमने क्या गलती कर दी है, तुमने जो ये कॉन्ट्रा रिकॉर्ड किया ना, कॉन्ट्रा एंट्री ऑफ 1070 हैड बीन डेबिटेड ट्वाइस। देखो डेबिट तो होना चाहिए था, लेकिन एक बार नहीं, 2 बार कर दिया इसने। तो 2 बार इसने अगर डेबिट कर दिया तो एक बार इसको अब क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेगा कॉन्ट्रा, ठीक है, आगे SLCA आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं, और इसको अब आप क्रेडिट कर देंगे। वन कितना था? 1070 का था, तो 1070 का कॉन्ट्रा सेट ऑफ आपने एडजस्ट कर लिया। यानी कि आप लोगों ने पहले क्या किया था? कॉन्ट्रा को रिकॉर्ड किया इधर, जो कि सही बात थी, ठीक है, लेकिन आपने रिकॉर्ड किया 1070 एक बार, और फिर 1070 कॉन्ट्रा एक और बार रिकॉर्ड कर लिया। यानी आपने 2 बार रिकॉर्ड किया हुआ था। तो इसका मतलब एक बार तो रिकॉर्ड होना, एक बार रिकॉर्ड नहीं होना। तो जो चीज आपने यहां से हटानी है डेबिट साइड से, तो उसको किस साइड पे लाके लिख दोगे? ऑन द क्रेडिट साइड। दिस इज हाउ दिस वर्क्स। ठीक है, तो आपने क्या किया? 1070 को क्रेडिट साइड के ऊपर लाके लिख दिया। तो आई होप कि ये वाली एंट्री अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि ट्वाइस का मतलब क्या था? 2 बार रिकॉर्ड करा कॉन्ट्रा। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रा है SLCA का, पीएलसीए के अंदर इन्होंने जो रिकॉर्ड किया वो 1070 का 2 बार रिकॉर्ड कर लिया। तो एक बार इन्हें रिकॉर्ड करना था, दूसरी बार नहीं करना था, दूसरी बार जो नहीं करना था उसको लाके कैंसिल आउट करने के लिए क्रेडिट साइड के ऊपर लिखा। ठीक है, उसके बाद फिर आप आगे आ जाओ, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। अगली बोलता है, अब पेमेंट ऑफ 120 टू अ क्रेडिट सप्लायर हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड। भाई हम लोगों ने एक पेमेंट करी थी, अब जैसे ही हम लोगों ने पेमेंट करी क्रेडिट सप्लायर को, तो हम लोगों ने इसको अपनी बुक्स के अंदर कहीं रिकॉर्ड नहीं किया। हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अब आप इस पेमेंट को रिकॉर्ड कर लेंगे, तो जो आपकी पेमेंट है ये डेबिट साइड पे आप रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और ये कितने की पेमेंट थी? ये थी 120 की पेमेंट, तो ये 120 की पेमेंट आप अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद आगे आ जाइए, अगली चीज क्या बोलता है? बोलता है एक डिस्काउंट अलाउ हुआ था 70 का, हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ बोथ सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। लो भाई, भाई जब डिस्काउंट अलाउ होता है तो डिस्काउंट अलाउड तो रिकॉर्ड होता है कहां पे? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में। और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में भी डिस्काउंट अलाउड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को कम करता है, तो इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन आपने सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में कहां रिकॉर्ड कर दिया? डेबिट साइड पे। ठीक है, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट की पहले करेक्शन करते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट अलाउड डेबिट नहीं क्रेडिट होना चाहिए था, और हम लोगों ने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया, तो हम यहां पे आएंगे और यहां पे आके लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, आप लोगों ने गलती क्या की है? गलती देखिएगा, आप लोगों ने डिस्काउंट अलाउ मेंशन कर लिया डेबिट साइड पे 70 का, हालांकि ये डेबिट साइड पे नहीं होना चाहिए था, इसको कहां होना चाहिए था? क्रेडिट साइड पे। तो पहले एक दफा रिकॉर्ड करेंगे इस एफर्ट को कैंसिल आउट करने के लिए, और एक दफा और 70 रिकॉर्ड करेंगे एक डिस्काउंट बुक करने के लिए। तो यहां पे जो मैं डिस्काउंट रिकॉर्ड करूंगा वो रिकॉर्ड करूंगा 70 + 70 का।
तो यहाँ पे आ जाएगा 140। तो अगर तुम देखो तो इवेंचुअली डिस्काउंट अलाउ यहाँ कितने का रिकॉर्ड किया हुआ था, 70 का, हालांकि 70 किस साइड पे शो होना चाहिए, क्रेडिट साइड पे। तो ये 70 को यहाँ लाने के लिए मुझे 140 करना पड़ेगा ताकि क्रेडिट साइड पे 70 शो हो, और 140 माइनस 70 अगर तुम कर भी लो तो इक्वल्स टू यहाँ पे 70 ही ज्यादा शो हो रहा होगा क्रेडिट साइड के ऊपर, ठीक है। और डिस्काउंट अलाउ हुआ है तो डिस्काउंट अलाउ आपके एसएलसीए को कम करता है, तो वो इधर ही रिकॉर्ड होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? अच्छा भाई, अब आ जाओ जरा अगली चीज, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। अगली एडजस्टमेंट बोलता है कि भाई लॉरेंस जो थे ओस कलीम 380 एंड कलीम ओस लॉरेंस 1590। ठीक है जी। भाई ये बोल रहा है कि जो लॉरेंस है वो ओस करता था कलीम को 380 और कलीम वो करता था 1590, यानी कि कलीम ने लॉरेंस को पैसे देने थे 1590 और लॉरेंस ने कलीम को पैसे देने थे 380 के। बोलता है दे हैव अग्रीड टू सेट ऑफ बैलेंस ऑन लॉरेंस अकाउंट इन कलीम्स लेजर। अब याद रखिएगा जब भी सेट ऑफ किया जाएगा ना, तो जो छोटी वाली अमाउंट होती है उससे सेट ऑफ होता है। तो कॉन्ट्रा सेट ऑफ की जो एंट्री बनेगी वो किस अमाउंट से बनेगी, छोटी वाली से, क्योंकि छोटी अमाउंट से सेट ऑफ हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसको बोलूं कि भाई मैंने तुम्हें जो है वो 380 देने थे और तुमने मुझे 1590 देने थे, तो एक काम करते हैं ना, मैं तुम्हें 380 देता हूं ना तुम मुझे 1590 देना। इसका मतलब तो भाई आपने नुकसान कर लिया ना अपना, ठीक है। अब आपको 1590 मिलने थे और आपने बोला भाई वो तुम मुझे नहीं दो, मैं तुम्हारे 380 नहीं देता, ये तो अजीब सी बात हो गई। तो जब भी सेट ऑफ किया जाता है वो छोटी अमाउंट से किया जाता है कि मैं उसको बोलूंगा जो मैंने तुम्हें 390 देने हैं वो माइनस करके और बाकी के पैसे तुम मुझे बाद में वापस कर देना, राइट। तो जो छोटी अमाउंट होती है उससे कॉन्ट्रा सेट ऑफ हो जाता है। तो ये जो मैंने आपको बात बताई है, तो ये कॉन्ट्रा सेट ऑफ आपने कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था। यहां पे उसने बोला हुआ था दे अग्रीड टू सेट ऑफ द बैलेंस, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको रिकॉर्ड कर लेना है। तो कॉन्ट्रा सेट ऑफ आप जब रिकॉर्ड करेंगे तो ये कॉन्ट्रा रिकॉर्ड होगा इस तरीके से, पीएलसीए कम हो जाएगा, तो कॉन्ट्रा रिकॉर्ड करेंगे पीएलसीए में, आगे ब्रैकेट में SLCA रिकॉर्ड कर लेंगे 380 का, ठीक हो गया। और इसी तरीके से यहां पे भी एक कॉन्ट्रा रिकॉर्ड होगा PLCA का, और वो भी कितना रिकॉर्ड होगा, 380 का। कॉन्ट्रा सेट ऑफ जब भी किया जाएगा छोटी अमाउंट के साथ होगा। याद रखिएगा, ये भंड मत मार दीजिएगा पेपर में कि बड़ी अमाउंट के साथ कॉन्ट्रा सेट ऑफ रिकॉर्ड करके आए, ठीक है। जो भी उन दोनों में छोटी अमाउंट होगी उससे सेट ऑफ होता है, ठीक है, उसी से सेट ऑफ होगा। ये लॉजिकल बात है इसके अंदर, मतलब मैं आपको क्या कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है। मैंने किसी बंदे को 1000 रुपए देने थे और उससे मैंने 5000 रुपए लेने थे, तो मैं उसको ये बोल दूं कि भाई मैं तुम्हें 1000 रुपए नहीं दे रहा, तुम भी मेरे 5000 मुझे मत दो, ऐसा थोड़ी होगा। मैं उसे बोलूंगा भाई मैं तुम्हारे 1000 रुपए नहीं दे रहा लेकिन तुम बाकी के 4000 रुपए मुझे दे दो, ऐसी ही बात करेंगे ना। तो जो सेट ऑफ हुआ वो कितने सेट ऑफ हुआ, छोटी अमाउंट से 1000 रुपए से सेट ऑफ हुआ। बात समझ आई, ये समझा रहा हूं। अच्छा, अब इसी तरीके से अगली चीज आ जाओ, तो अगली चीज बोलता है अ कस्टमर्स डिसऑनर्ड चेक हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक एज 1560 इंस्टेड ऑफ 1650। देखो एक डिसऑनर्ड चेक हुआ था और डिसऑनर्ड चेक होने की वजह से आपने अपनी कैश बुक के अंदर क्या किया, इसको कम से रिकॉर्ड कर लिया। तो अब अनपेड चेक को आप अपने कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, डिसऑनर्ड चेक कर लें या अनपेड चेक कर लें। अब ये आपने अनपेड चेक कम रिकॉर्ड किया हुआ था, तो जितना कम रिकॉर्ड किया हुआ था उतना मजीद रिकॉर्ड कर लेंगे। कितना था, 1560 रिकॉर्ड किया हुआ है आपने, और रिकॉर्ड करना कितना था आपने, 1650 का, 1650। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, कैलकुलेटर खोलें और 1560 माइनस 1650, सो इट इज 90। तो 90 यहाँ पे करेक्शन करके अनपेड चेक को इंक्रीज कर लेंगे। एंड दैट सेड, ये हमारा काम हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अब कुछ भी नहीं करना है, इस अकाउंट को क्लोज करना है, तो इस अकाउंट को क्लोज करते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा पीएलसीए तो ऑब्वियस है, क्रेडिट साइड ही हैवियर होगी, तो हम लोग इसकी पहले क्रेडिट साइड निकाल लेते हैं। 16 साथ साथ बनाते रहिएगा, 970 प्लस 1070, इट इज 18040, 18040। यहां पे आ जाएगा बैलेंस सीडी। ये जो आपके पास बैलेंस सीडी आ जाएगा इसको माइनस कर दीजिएगा 280, सॉरी 10 मैंने प्लस कर दिया था, 18040 माइनस 280 माइनस 120 माइनस 380, ठीक है। तो ये आपके पास जो बैलेंस सीडी आ रहा है ये आ रहा है 17260 का, ठीक है। इसकी करेक्शन देख लेना, अगर कुछ प्लस माइनस में मुझसे गलती हो रही हो तो वो एक अलग बात है, ठीक है। इसकी क्रेडिट साइड के ऊपर 16970 था पहला, और 1070 था इसके ऊपर दूसरा। और मैंने कोई चीज क्या मिस करी हुई है, एक चीज याद रखिए, अरे हाँ हम लोग एक ना, मुझे याद आया, ये जो डिस्काउंट अलाउ है ना, ये हम लोगों ने क्या किया हुआ था, दोनों साइड पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया था। तो डिस्काउंट अलाउड तो इधर आना नहीं चाहिए था पीएलसीए में, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड को भी रिकॉर्ड करूंगा ना मैं,
यही बोल रहा हूँ मैं, कुछ एक चीज भूल रहा था, तो वो 70 आ जाएगा, क्योंकि अभी प्रीवियस बैच के अंदर जब मैंने ये क्लास करवाई थी तो ये आंसर 1018100 आ रहा था मेरे ख्याल से, समथिंग लाइक दैट। करते हैं जरा, 16970 प्लस 1070 प्लस 70, 18110 आ रहा था, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, 811 और 0, और इधर भी आ जाएगा 811 0, और इसमें से आप माइनस कर दें 280, इसमें से माइनस कर दें 120, इसमें से माइनस कर दें 380, तो 17330 बिल्कुल सही, यही आंसर आ रहा था, 17330 जो हमने पहले सॉल्व किया था। और यही आपके पास बैलेंस बीडी बन जाएगा, एंड दिस बैलेंस बीडी विल बी 17330 का। बात समझ रही? अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने एसएलसीए को भी क्लोज कर लेना है। अब एसएलसीए को जब आप क्लोज करेंगे तो इसका पहले टोटल निकाल लेंगे, तो इसका टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है, और फिर इसका बैलेंस शीट बीडी निकाल लेते हैं। तो इसका टोटल निकालने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने 42350 +90, ठीक है, तो ये हमारे पास दो चीजें आ गई, 42440 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 42440, 42440, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बैलेंस सी डी। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट, -230, -230, -190, -140, -380, so it is 41270, ठीक है, और यही आपका बैलेंस बीडी भी बन जाएगा। मेरे पास इधर जगह नहीं है तो मैं इधर थोड़ा सा आगे करके लिख रहा हूँ, 41270, एंड दैट सेट। इसका मतलब हम लोगों ने ये दो अकाउंट्स बनाए हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने एक परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट को अपडेट करा है, और एक हम लोगों ने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को अपडेट करा है। अब याद रखिएगा, इनके इंडिविजुअल बैलेंसेस नहीं दिए हुए थे, तो उसने हमसे रिकंसिलिएशन नहीं करवाई, बल्कि सेल लेजर और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट दोनों का क्या बनवा लिया, अपडेट बनवा लिया इस सवाल के अंदर। क्लियर हो गई बात? यहां तक पहले गौर से देखो, यहां तक जो भी क्वेरीज है पहले वो देखो, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, ये मई 2020 का सवाल है। इस सवाल के अंदर एग्जामिनर क्या बोलता है, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन रीनाज परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट ऑन फेब्रवरी, ठीक है जी। टोटल अमाउंट ड्यू टू क्रेडिट सप्लायर ये रहा, और टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट सप्लायर हैड बीन ओवरपेड, ठीक है जी। तो आपको जो पीएलसी है उसको एक नॉर्मल बैलेंस और एक एबनॉर्मल बैलेंस दिया हुआ है। द बुक कीपर एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जैसे कि परचेज जर्नल, तो यानी कि क्रेडिट परचेजेस आएंगे, परचेज रिटर्न जर्नल यानी कि क्रेडिट परचेज रिटर्न आएंगे। उसके बाद फिर आपको दिया हुआ है यहाँ पे कैश बुक कैश परचेजेस। याद रखिएगा, कैश परचेजेस कभी भी हम परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। उसके बाद फिर अगली चीज उसने दी हुई है कैश बुक पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर, यस, जो हमने पेमेंट करी है क्रेडिट सप्लायर को वो तो रिकॉर्ड होगी। कैश बुक टोटल ऑफ डिस्काउंट, ठीक है जी। तो एक कॉलम आपको दिया हुआ है डेबिट डिस्काउंट इन कैश, और एक दिया हुआ है आपको क्रेडिट कॉलम इन कैश बुक। तो याद रखिएगा, जो कैश बुक के अंदर डेबिट कॉलम होता है वो डिस्काउंट अलाउ होता है, और जो क्रेडिट कॉलम होता है वो डिस्काउंट रिसीव होता है, तो हमें डिस्काउंट रिसीव का ही काम होगा। उसके बाद फिर जनरल जर्नल दिया हुआ है, कॉन्ट्रा एंट्री सेल लेजर टू परचेज लेजर, ये कॉन्ट्रा सेट ऑफ है। इंटरेस्ट चार्ज बाय क्रेडिट सप्लायर ऑन ओवरड्यू अकाउंट, तो आपके एक सप्लायर ने ओवरड्यू अकाउंट से आप पे कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज किया हुआ है। ऑन 31 मार्च 2020 देयर वर नो ओवरपेड सप्लायर्स, और क्लोजिंग के अंदर कोई नेगेटिव बैलेंस नहीं था। रिक्वायर्ड प्रिपेयर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है। तो आज हम लोग इसका एक परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन 10 जो हम करने जा रहे हैं, इसका जो ईयर है मई 2020 P23, तो मई 2020 P23। अब यहाँ पे हम बनाते हैं एक परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। चलो, अब ये जब तुम परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बना रहे होगे तो कोई खास मसले की बात तो नहीं है, बट फिर भी चीजों को ध्यान रखिएगा कि यार क्या चीज कहाँ आएगी, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। यार परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में यहाँ पे आपके पास आएगा पहले तो पॉजिटिव बैलेंस, बैलेंस पीडी, जो कि आपको सवाल के अंदर डायरेक्टली पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ है, इट वाज 27450, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 27450। और एक इसी तरीके से आपको नेगेटिव बैलेंस भी दिया हुआ था, तो जो नेगेटिव बैलेंस है वो इधर आ जाएगा डेबिट साइड पे, बैलेंस बीडी, यानी कि ये ओवर ड्यू
पेमेंट्स है। ठीक है जी, ये कितने का है? 290 का है, यानी आपने सप्लायर्स को एक्स्ट्रा पैसा दिया हुआ एक तरीके से। ठीक है, तो ये 290 का आपके पास ये बैलेंस आ गया। ठीक है, अच्छा भाई, अब आगे आप देखो, तो आगे क्या बोलता है आपको सवाल के अंदर, परचेज जर्नल। तो आपको अब परचेजेस देनी कितने की? 32480 की। तो आप परचेज रिकॉर्ड कर लें अपने पास, यहाँ पे आए और यहाँ परचेज रिकॉर्ड करें 32480 की। फिर उसके बाद आप आगे आ जाएं तो क्या दिया हुआ है? परचेज रिटर्न जर्नल दिया हुआ है। तो ये परचेज रिटर्न है 1430 की, वो रिकॉर्ड कर लें। तो परचेज रिटर्न्स 1430 की थी। फिर उसके बाद आगे आ जाएं तो कैश परचेज हैं, इसको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद पेमेंट टू सप्लायर हैं, तो 26980 की पेमेंट्स करी है आपने, तो यहाँ पे आप पेमेंट्स रिकॉर्ड करें डेबिट साइड पे। ठीक है, पेमेंट्स टू सप्लायर 26 कितना था? 26980। ठीक है, तो 980 का आपने ये रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसके बाद आपसे अगली बात वो ये करता है कि आपके पास डिस्काउंट के कुछ कॉलम्स थे, तो डिस्काउंट रिसीव हमारे काम का है, डिस्काउंट अलाउड तो एसएलसीए में जाता है, तो डिस्काउंट रिसीव है 1060। तो ये 1060 को क्या करेंगे हम? डिस्काउंट रिसीव अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं 1060 का डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, और ये जो तुम्हारा डिस्काउंट रिसीव है ये हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया 1060 का। उसके बाद फिर तुम्हारा एक कॉन्ट्रा सेट ऑफ है कितने का? 810 का। तो यहाँ पे आप कॉन्ट्रा लिखें, SLCA का रिकॉर्ड करेंगे 810 का। और उसके बाद अगली चीज लिखी हुई है इंटरेस्ट चार्ज बाय क्रेडिट सप्लायर। तो क्रेडिट सप्लायर जब इंटरेस्ट चार्ज करता है तो मेरा सप्लायर का अकाउंट बढ़ जाता है, तो ये हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट चार्ज। ठीक है, ऑन ओवरड्यू अकाउंट इट वाज 740, 470 है, 470। ठीक है जी, तो ये लिखेंगे 470 का। डन हो गई बात। अब सुनो, अब तुम लोगों ने ये जब काम कर लिया तो अब तुम लोगों ने क्या करना है? अब तुम लोगों ने इस अकाउंट को क्लोज करना है। अब इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए वही CDBD बैलेंस निकालना है। तो अगेन इसकी, इसने बोला था कोई नेगेटिव बैलेंस है नहीं, तो बस इसको डायरेक्टली क्लोज करेंगे। डायरेक्टली क्लोज करने के लिए हम लोग के पास कैलकुलेटर ऑन होना चाहिए। अच्छा जी, कैलकुलेटर ऑन करने के बाद 27450 प्लस 32480 प्लस 470, तो ये टोटल बन रहा है 60,400। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 60,400, 60,400। ठीक है, उसके बाद इसमें से माइनस कर लो 290, फिर माइनस कर लो इसमें से 1430, फिर माइनस कर लो इसमें से 26980, 26980, फिर इसमें से माइनस कर लो 1060, फिर इसमें से माइनस कर लो 810। तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 29830। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं 29830, और इसको मैं बोलूंगा बैलेंस 3D। तो एक पहले तो मैंने नॉर्मल सा ये बैलेंसिंग कर ली इसकी, और यही बैलेंस BD बन जाएगा। हमेशा अकाउंट को बैलेंस BD लिख के फिर खत्म करा करेंगे 29830 का। दैट्स इट। अब ये हम लोग का परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट तो बन गया। अब वो आपको आगे बोलता है कि यार स्टेट 3 reasons वाई बिजनेस में प्रिपेयर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। या परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट क्यों बनाया जाता है? अगेन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए, फ्रॉड को अवॉइड करने के लिए, टाइम सेव करने के लिए, टोटल पेबल की फिगर मालूम करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में ये हेल्प करता है इसलिए। तो इन सारे रीजंस की वजह से हम क्या करते हैं? परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। खैर, अभी यहां तक तो काम हो गया। अब आगे देखो तो आगे वो क्या बोलता है? आगे वो आपसे बोलता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देखने से पहले ये एक दफा गौर से देख लीजिएगा। ये आपके पास कॉपी होना चाहिए, ये आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, और उसके बाद ही फिर हम आगे की बात जो पढ़ेंगे वो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी, राइट। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो बोलता है द बुक कीपर ऑल्सो प्रिपेयर्ड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर मार्च 2020। हाउ एवर द बैलेंस ऑन कंट्रोल अकाउंट डिड नॉट अग्री विद द टोटल ऑफ सेल्स लेजर। ठीक है, अब ये इसने बिल्कुल सवाल चेंज कर दिया। ऊपर उसने आपसे बनवाया था परचेज लेजर और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब यहाँ पे लाके वो आपसे एक सेल लेजर की बात करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने एक सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया। ठीक है, और उसका जो बैलेंस था वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था किससे? आपके इंडिविजुअल सेल लेजर के बैलेंसेस से। फिर आगे वो बोलता है द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड व्हिच अकाउंटेड
फॉर द डिफरेंस, और बोलता है जो डिफरेंस आ रहा था इन दोनों बैलेंसेस के अंदर, वो बैलेंस कितने हमें नहीं दिए है सवाल में, बट बोल रहा है वो जो डिफरेंस आ रहा था बैलेंसेस में वो ड्यू टू दीज रीजंस आ रहा था। अच्छा नीचे जाके पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है। बोलता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू रिकंसाइल सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट विद द टोटल ऑफ सेल लेजर बैलेंसेस। अच्छा अब यहां पे उसने आपको पहले से बैलेंसेस दिए हुए हैं, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है और सेल लेजर का बैलेंस भी दिया हुआ है। आखिर में जब हम जाएंगे करेक्टेड फिगर्स, तो करेक्टेड फिगर्स दोनों की बराबर आनी चाहिए, इसका मतलब ये है। ठीक है, समझ आ गया सवाल के सवाल में करना क्या है। अच्छा जी, सबसे पहला एरर बोलता है द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न जर्नल हैड बीन ओवरकास्ट बाय 160। तो बोलता है कि जो तुम्हारा सेल रिटर्न जर्नल है वो 160 से ओवरकास्ट है, तो इसका मतलब तुमने अपने कंट्रोल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड के ऊपर 160 ज्यादा लिखा हुआ है, तो आप वापस ऐड कर लो 160। तो 160 इन्होंने क्या करा हुआ है, देखो ऐड करा हुआ है, एरर नंबर 1। उसके बाद एरर नंबर 2 के ऊपर आ जाओ, तो क्या बोलता है द बैलेंस ऑफ सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट हैड बीन अंडरकास्ट बाय 150। अब वो क्या बोलता है कि जो तुम्हारा सेल लेजर कंट्रोल सॉरी सेल लेजर अकाउंट है, देखो बोलता है द बैलेंस ऑफ सेल लेजर अकाउंट हैड बीन अंडरकास्ट बाय 150, यानी कि यहां पे तुमने क्या किया हुआ है, एक ऐसा एरर किया हुआ है 150 का जिसकी वजह से तुम्हारा सेल लेजर बैलेंस कम हुआ हुआ है। तो भाई यहां पे आओ और यहां पे आके 150 ऐड कर लो सेल लेजर बैलेंस के अंदर, इंडिविजुअल बैलेंस के अंदर। फिर उसके बाद आगे देखो, आगे वो क्या बोलता है, बोलता है एन एंट्री इन द सेल्स जर्नल, देखो याद रखिएगा सेल्स डे बुक फॉर सुजन बेकर 370 had been posted to the debit entry in the sale ledger account of सारा बिग। ठीक है, अच्छा अब यहां पे हुआ क्या है इसको थोड़ा सा समझिएगा। बोलता है आपकी एक सेल जर्नल के अंदर एक एंट्री थी, ठीक है, सेल जर्नल मतलब सेल्स बुक में एक एंट्री थी जो कि क्या थी कि आपकी जो सूजन बेकर है वो 370 से रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, यानी हमने सामान बेचा था सूजन को 370 का, हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट एंट्री इन सेल्स लेजर एज सारा ब्रेकर। अब इसकी हम करेक्शन क्या करेंगे, तो याद रखिएगा इसकी करेक्शन करने के लिए आपको इधर अकाउंट्स में कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जब सेल्स करी थी तो आपने एंट्री बनाई सूजन बेकर, अब जरा सुनिएगा, और सेल्स क्रेडिट कर दिया आपने कितने से, 370 से और 370 से। अब आप इसको सही करेंगे तो कैसे सही करेंगे, सूजन को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, और सारा को डेबिट कर देंगे, ठीक है, 370 से और 370 से। अब ये जो आपकी करेक्टिंग एंट्री है ना, ये करेक्टिंग एंट्री ना आपके सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, ना आपके इंडिविजुअल सेल लेजर बैलेंसेस के अंदर रिकॉर्ड होगी। इधर तो यहां पे आपने कुछ भी इसके अंदर करेक्शन नहीं करनी होगी, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, यानी कि एरर नंबर जो हमारे पास ये है क्या कहते हैं 3 है, इसको हम ना इधर से ही कर सकते हैं ना इधर से ही कर सकते हैं, बल्कि इसकी करेक्टिंग एंट्री बना के और फिर जो टी अकाउंट बैलेंस है इन दोनों का उधर जाके सही कर सकते हैं। सही है, अच्छा भाई फिर उसके बाद आप आगे आ जाएं तो नंबर 4 एरर पे चलते हैं। नंबर 4 एरर के अंदर क्या है, बोलता है द बैंक स्टेटमेंट फॉर 31st ऑफ मार्च 2020 रिकॉर्डेड द रिटर्न ऑफ चेक 420 रिसीव फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर, दिस ट्रांजेक्शन हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो भाई 420 का एक डिसऑनर चेक हुआ, आपने कहीं रिकॉर्ड नहीं किया, तो आप दोनों जगह पे रिकॉर्ड करेंगे। आप यहाँ पे भी रिकॉर्ड करेंगे, अपने कस्टमर को बढ़ाएंगे 140 से, और इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर भी बढ़ाएंगे। जब कोई चीज आपने कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं की हुई तो वो दोनों जगह पे रिकॉर्ड हो जाएगी। डन हो गई बात। अच्छा भाई उसके बाद फिर आप आगे आ जाए, ये यहां तक हम लोग आ जाते हैं, ये 420 है, मैंने 140 लिख दिया है, इसको सही कर लीजिएगा जरा। 420 एंड 420, ये पत्ती बदली लाइनें बनी होती है ना, फिर पता नहीं आंखों में zigzag बनता है। अच्छा आगे वो बोलता है एन एंट्री इन जनरल जर्नल, अब जनरल जर्नल एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, टू राइट ऑफ द बैलेंस ऑफ अकाउंट ऑफ जे लिमिटेड 230 एज इररिकवरेबल हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ कस्टमर्स अकाउंट, यानी कि जो इंडिविजुअल कस्टमर है ना उसके अकाउंट के अंदर आपने इस बेड डेट को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। तो अब आप क्या करेंगे, इसको 230 को आपने माइनस करना है इंडिविजुअल अकाउंट से डबल करके। तो भाई 230 प्लस 230 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 430 30 60, तो 460 होना चाहिए। तो 460 यहां से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और अब हम देखते हैं क्या हमारे बैलेंसेस बराबर आ रहे हैं। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 14850 प्लस 160 प्लस 420, तो ये आ रहा है मेरा 15430। यही आंसर बराबर भी आना चाहिए दूसरे वाले का भी, वरना कोई ना कोई गलती होगी हमारी कैलकुलेशन में। 15320 प्लस 150 प्लस 420 माइनस 460, तो ये 15430 ही आ रहा है।
तो इसका मतलब जो भी हम लोगों ने ऊपर सवाल के अंदर जितनी भी एरर्स देखे, उन सारे एरर्स को हम लोगों ने करेक्ट कर लिया है। सही है। और इस बात को याद रखिएगा, ये सारा बेकर और सूजन बेकर वाला जो है, ये हमारी करेक्शन, ये एरर ऑफ कमिशन कहलाता है बेसिकली। ये एरर ऑफ कमिशन हुआ है, तो इसको करेक्ट जो आप करेंगे वो एंट्री बना के करेंगे, लेकिन उसको आप यहां पे इधर कहीं पे करेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोगों ने एरर नंबर, मेरे ख्याल से ये कौन सा था, एरर नंबर 3 था, इसको हम लोगों ने क्या किया, इग्नोर कर दिया था, यहां पे कहीं पे भी सॉल्व नहीं किया था। तो अभी हम अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर चुके हैं कंट्रोल अकाउंट और कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन के। अब ये टॉपिक हमारे हिसाब से अब यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जाहिर सी बात है, आपकी जो बुक्स हैं, आप लोगों ने जो बुक्स ली हुई है, इन बुक्स के अंदर जो मजीद नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट करें, जहां प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप करें, पूछ सकते हैं मुझसे। बट जो पूरा कॉन्सेप्ट था और जो सारी गेम थी इसकी समझने की, वो मैं आज की क्लास तक लाके आपको समझा चुका हूं। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 4 लगी हैं, जिसमें लास्ट हम लोगों ने पहले फर्स्ट 2 क्लासेस में नॉर्मल कंट्रोल अकाउंट्स पढ़ा, एंड फिर अभी की जो ये जो हमारी फर्स्ट 2 थी उसमें नॉर्मल कंट्रोल अकाउंट, और लास्ट 2 के अंदर हम लोगों ने ये पूरी रिकंसिलिएशन पढ़ी। तो आई होप कि यार ये जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूं, ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी। बट जाहिर सी बात है, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक खुद नहीं सोचोगे, तब तक दिमाग उस तरीके से नहीं चलेगा जितना सिर्फ इस वीडियो को देख के आप सवाल को सॉल्व करने में आपको यूज हो रहा होगा दिमाग। तो दिमाग ज्यादा तब इस्तेमाल होता है जब खुद से बैठ के सवाल करोगे। तो बुक खोलो, कोई भी सवाल निकालो और उसको अटेम्प्ट कर सकते हो तुम लोग। सही है। तो अब ये हमारा कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। अब हम आने वाली क्लासेस के अंदर नए टॉपिक पे चलेंगे, और फिर उस टॉपिक को देखते हैं कि वो कौन सा टॉपिक होगा। ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतने रखते हैं, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।